सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को केंद्र सरकार को बड़ा झटका दे दिया। कोर्ट की तरफ से फैक्ट चेक के लिए बनाई गई केंद्र सरकार के इस नोटिफिकेशन पर स्टे लगा दिया गया है। केंद्र सरकार ने नोटिफिकेशन जारी करते हुए कहा था कि फैक्ट चेक यूनिट अफवाहों और गलत खबरों पर लगाम लगाने के लिए बनाई गई है। मामले की सुनवाई चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पीठ ने की। उन्होंने केंद्र के नोटिफिकेशन पर रोक लगाते हुए कहा, बॉम्बे हाई कोर्ट में केस लंबित है। 15 अप्रैल को कोर्ट में सुनवाई है। उससे पहले फैक्ट चेक यूनिट का नोटिफिकेशन जारी करना गलत है। जो कल केंद्रीय सरकार ने फैक्ट चेक यूनिट जो पीआईबी को कल नोटिफाई किया था, उसे आज सुप्रीम कोर्ट ने अभी जो मुख्य न्यायाधीश हैं उनकी खंडपीठ ने उसे स्टे कर दिया है उस नोटिफिकेशन को। और अब जो मैटर है वो बॉम्बे हाई कोर्ट 15 अप्रैल को सुनेगी। उसके तीसरे जज जो हैं, आज मैं एडिटर्स गिल्ड के लिए मैं अपियर किया और बाकी भी पिटिशनर्स के वकील थे जिन्होंने बहस की। सुप्रीम कोर्ट ने दोनों पक्षों को, हमारा पक्ष और सरकार का पक्ष को डिटेल में सुना। अपने ऑर्डर में दोनों पक्षों के आर्ग्यूमेंट नोट किए और उनका प्रथम दृष्टया व्यू ये था कि इस इशू में, क्योंकि सरकार जो है वो अपने बारे में क्या सही है और क्या गलत है वो पावर देता है ये नोटिफिकेशन उसे डिटरमिन करने का, और इसके वजह से इसमें बहुत सारे संवैधानिक इश्यूज अराइज होते हैं जिसे हाईकोर्ट को डिटेल में कंसिडर करना होगा और वो कंसिडर करने के बाद ही एक फाइनल डिसीजन आएगा। तब तक ये प्रॉपर नहीं होगा कि ये जो नोटिफिकेशन है जो सरकार को पावर देता है अपने बारे में सच और झूठ बताने का कि क्या सच है और क्या झूठ है, वो कंटिन्यू नहीं कर सकता है। हमारी जो मेन बहस थी और जो मेन आज दलील थी सुप्रीम कोर्ट में वो ये है कि सरकार के बारे में क्या सच है और क्या झूठ है वो जनता का काम है और वो जर्नलिस्ट का काम है, वो प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का काम है, वो सरकार का खुद का काम नहीं है। अगर सरकार बाकी सारी इंफॉर्मेशन जो उसको पसंद नहीं है उसे झुठला करके उसे बोले ये झूठ है और ये अब सर्कुलेट नहीं होंगे डिजिटल मीडिया में, तो सिर्फ सरकार के वर्जन जो है वो चलेगा और बाकी सारे वर्जन वो सच्चाई के खत्म हो जाएंगे। तो प्रथम दृष्टया सुप्रीम कोर्ट ने इस हमारी दलील से आज अग्री किया और नोटिफिकेशन को स्टे करते हुए जो मैटर ऑलरेडी तीसरे जज बॉम्बे हाई कोर्ट के सामने, क्योंकि दो जज के बीच में डिसएग्रीमेंट था इसकी संवैधानिकता को लेकर के, तो अब वो 15 अप्रैल को उसकी सुनवाई होगी। बता दें कि केंद्र सरकार ने 20 मार्च 2024 को फैक्ट चेक यूनिट बनाने का नोटिफिकेशन जारी किया। सरकार ने कहा था कि वह आलोचनाओं की बात नहीं कर रहे हैं, वे सरकार के खिलाफ फैलाई जा रही गलत खबर की बात कर रहे हैं, जिसमें फेसबुक, एक्स या इंस्टाग्राम से लेकर वेबसाइट पर पोस्ट होने वाली इंफॉर्मेशन की पड़ताल होगी। अगर खबर फेक साबित हुई तो कानूनी रूप से उस कंटेंट को रिमूव करना जरूरी होगा। इतना ही नहीं, इंटरनेट पर उस यूआरएल को ब्लॉक करना भी जरूरी होगा। इस फैक्ट चेक यूनिट को बनाने के लिए आईटी रूल 2021 में जरूरी बदलाव किए गए थे, लेकिन सरकार की इस फैक्ट चेक यूनिट पर कई सवाल उठे। इस यूनिट और आईटी रूल्स में संशोधन के बाद कॉमेडियन कुणाल कामरा, एडिटर गिल्ड ऑफ इंडिया, न्यूज ब्रॉडकास्टर एंड डिजिटल एसोसिएशन और एसोसिएशन ऑफ इंडियन मैगजीन ने बॉम्बे हाई कोर्ट का रुख किया और शिकायत दर्ज कराई कि ये आईटी रूल्स अमेंडमेंट 2023 फंडामेंटल राइट्स के खिलाफ हैं। अब सुप्रीम कोर्ट ने भी मामले में अभिव्यक्ति की आजादी का हवाला दिया है और कहा है कि सरकार को सुनवाई पूरी होने का इंतजार करना चाहिए। हालांकि इससे पहले बॉम्बे हाई कोर्ट ने सरकार को नोटिफिकेशन जारी करने से रोकने से इनकार किया था, लेकिन अब भी मामले की अंतिम सुनवाई बाकी है।